गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ड्रीम अचीवर क्लासेस। मैं रोशन कुमार पोदार आज आपको फोर्स चैप्टर का टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ व्हाट? किसका यूनिट है बताइए। देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको पता है न्यूटन किसका है? फोर्स का है। मीटर स्क्वायर किसका है? एरिया का है। फोर्स अपॉन एरिया हमेशा किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर। प्रेशर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि ए फोर्स produce an acceleration of 100 meter square 100 meter per second square in the body of 10 kg, the value of force will be। अच्छा बताइए, एक चीज़ बताइए आप कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। पता है आपको? अगर 10 केजी मास है, इसका एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए ऑब्जेक्ट मूव with a constant velocity when no dash is acting on it। अच्छा एक बात बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है? हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताइए आप। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो v बराबर u होगा। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम नहीं करेगा? क्या नहीं लग रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। कितना फोर्स लगेगा? जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट चेंजिंग इट्स शेप इवन आफ्टर अप्लाइंग। देखिए, एज कोई एक क्यूब है, ठीक है, आप ऊपर से भी फोर्स दे रहे हैं, इधर से ही फोर्स दे रहे हैं, इधर से ही फोर्स दे रहे हैं, इधर से ही फोर्स दे रहे हैं, फिर भी इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स डालने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं मिला, मतलब ये बहुत हार्ड है। इसका मतलब यही होता है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिगिडिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, FPS यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को क्या लिखेंगे? पाउंड के रूप में, एलबी। मीटर को क्या लिखेंगे? फीट। सेकेंड को क्या लिखेंगे? सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, when a constant force act on an object of mass 8 kg।
फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। It increases velocity of the object from 4 मीटर पर सेकेंड टू 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी 9 है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, ये 4 है। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में 8 kg मास के साथ, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 गुने 5, 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे। When a constant force acts on an object with a mass of 8 kg, फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू v माइनस यू बाई टी। ठीक, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 8 kg मास है 3 सेकेंड के लिए, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी 6 और इनिशियल वेलोसिटी 4, तो 16/3 न्यूटन, मतलब 5.33 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास 85 दिया है, वेलोसिटी 60 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 6 25 30 के 0 हासिल 3 48 3 51 5100 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। What will be the momentum of an object of mass m/2 whose velocity is 2v? अभी तुरंत बताएं कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना दिया है, m/2 दिया है, वेलोसिटी क्या किया है, 2 गुना किया वेलोसिटी को, 2 से 2 काट दिए, मास इंटू वेलोसिटी ही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following has both direction and magnitude? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की जिस तरह बारे में चर्चा चलता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ये तो स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये कौन सा है, वेक्टर है, सी। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील car attained a velocity of 20 meter per second in 10 second when started from a steady state। इसमें क्या बोल रहा है कि सुनील जो है गाड़ी शुरू से स्टार्ट किया था, ठीक है, मास सॉरी एक सेकेंड, वेट Sunil car attained a velocity of 20 meter per second in 10 seconds when he started from a steady state। Find the acceleration of the car। steady state मतलब क्या होता है, steady state मतलब
शुरू से, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, शुरू से, ठीक, 10 सेकेंड के अंदर में ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन बराबर अभी जस्ट बताए थे पीछे ही, v माइनस यू बाई टी। v कितना है, 20 है, u कितना है, 0 है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नेवर एलोन इन नेचर, फोर्स कभी अकेले नहीं रह सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्सिया, जिसका वेट ज़्यादा हो, सॉरी, जिसका वेट ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो, रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेट बॉल ऑफ 100 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय ए प्लेयर इन इतना सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। ठीक है, देखते हैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, ये लिख सकते हैं गाइस। अब फोर्स बराबर मास कितना दिया है, 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 30/0.05, इसको 2 शून्य से ये ख़त्म, पॉइंट ख़त्म, 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, 6 × 5 = 30, 6 × 10 = 60, सॉरी 6 × 10 = 60 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The rate of change of momentum of a system is directly proportional to applied force. Second law of Newton. Second law of Newton. One kg into 1 meter square is equal to 1 Newton. Is equal to 1 Newton. Which of the following statement will apply when a force of 10 Newton is applied to an object of mass 10 kg capable of moving freely? F is equal to mass into acceleration, right? कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 केजी का मास है, एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द सिस्टम विल मूव विथ इस वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, गलत। सिस्टम विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रॉन्ग। 3 इज द राइट। द सिस्टम विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस। Next question, 20. What was the publication's year of Newton's law of motion? 1687 is the right answer. A man is standing on a boat in still water. If that means toward the shore, then the boat will move away from the shore, will remain constant, will move toward the shore, will down. Our answer will be A, will move away from the shore.
न्यूटन थर्ड लॉ, बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। Newton third law of motion apply to which of the following situation? First, when a person jumps from a boat to the bank of a river, the boat goes backward. Yes, it that is the यह एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। Passenger standing in the bus fall in the rear direction when the stationary bus suddenly moves। ये फर्स्ट लो का एग्जाम्पल है, फर्स्ट लो का। When a person fall on the cement floor he gets hurt। जब कोई आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे बहुत ज़ोर से चोट लगता है, या सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे बहुत चोट लगता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ काम करता है। इक्वल एंड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी कारण इसको चोट लगा। ठीक है। वाइल, ऑप्शन नंबर डी, वाइल होल्डिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का काम करता है। ठीक। ए एंड सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl is swinging on the swing in a sitting position parallel period when the girl stands up। जैसे कि ये है, ये झुलवा लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे झुलवा लगा हुआ है, यहाँ पे ये लड़की बैठी है, यहाँ पे ये बैठी है पैर नीचे करके। तो इसका लेंथ जो हो गया, ये तो एल है, तो एक फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब ये लड़की, ये गर्ल ये झुलवा है, अब इस पर खड़ा हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो इसका लेंथ में क्या हुआ, घटा, लेंथ क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ का लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अगर लेंथ कम हुआ, अगर लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विल डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। वर्क का जूल सही है, फोर्स का न्यूटन सही है, मास का केजी सही है, प्रेशर का डाइन ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल क्वेश्चन, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम वर्टिकली अपवर्ड। कोई एक बॉडी है, उसके नीचे मास कितना है, mg। बॉडी को ऊपर भेजने के लिए कितना फोर्स लगाया जाएगा, mg से थोड़ा सा चिन्ना सा ज़्यादा, तो मोर देन mg, मोर देन mg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड ये एलपी और टेक्नीशियन के लिए
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज PYQ लेके आऊँगा। और आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।